दो प्रकार के पापी, मैं सब बोलो दो प्रकार के। एक जो पापी है और वो जानता है कि वो पापी है, और एक जो पापी है और वो नहीं जानता कि वो पापी है। जो पापी और नहीं जानता, उसका रूट क्या रहेगा? परफॉर्मेंस बेस्ड लाइफ। वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, उसको गॉस्पेल कभी समझ ही नहीं आएगा, उसको ग्रेस कभी समझ नहीं आएगी, उसको वो सैल्वेशन से हमेशा दूर रहेगा, भले वो चर्च आ जाए। और वही व्यक्ति तुमको ज्यादा सताएगा, तुमसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, वो जो भी डिवोशन करता है उसमें वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तुमसे जो भी कर रहा है ज्यादा सक्सेसफुल है, और उसका मापदंड यही रहेगा कि देखो तुम इसके लायक नहीं हो। और वहीं जो व्यक्ति पापी है और वो जानता है कि वो पापी है, वो जानता है वो अपने आप को बचा नहीं सकता, उसके लिए ये सबसे गुड न्यूज है लाइफ की। आमेन। इनफैक्ट बेस्ट न्यूज है कि जीसस क्राइस्ट केम टू सेव सिनर्स। हम सबका एक अतीत है, हम जानते राइट। हम कह सकते हैं, सब यहाँ खड़े होकर कह सकते हैं कि मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि प्रभु यीशु पापियों को बचाने आया, जिसका सरदार मैं हूँ, जिसमें मुख्य मैं हूँ। तो हम सबसे बड़े पापी हैं। अगर किसी को अपने ही पाप मालूम है और उसको मालूम है कैसे धो के उसको साफ किया, उसको मालूम भाई अगर प्रभु मेरे जैसे इंसान को साफ किए, तो हम तो अपने पाप से सबसे ज्यादा वाकिफ हैं। हम तो अपने मैले मन को सबसे अच्छे से जानते हैं। एंड आई एम अ प्रूफ, मैं एक लिविंग टेस्टिमनी हूँ कि प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए आए हैं। आमेन। जब जीवन बदल जाता है, हमारे तरीके बदल जाते हैं, हम पहले ऐसा जीवन जब नहीं जीते, अब हम बदल गए हैं, तो हम भूल जाते हैं हम पहले क्या थे। होता ना ऐसा, हम भूल जाते राइट, हम पहले कैसे जीते थे, हमारी जीवन शैली पहले कैसी थी। और फिर कई बार जब हम भूल जाते हैं तो कई लोगों के लाइफ का ट्रैक बदल जाता है। आज मन में ठान लो कि ये गॉस्पेल मैं कभी नहीं भूलूंगा। आमेन। मैंने जब सब कर लिया, मैंने सारी सेवा कर ली, सारी आराधना कर ली, सारी प्रार्थना कर ली, मैं उसके राज्य में उसके अनुग्रह से प्रवेश कर जाऊंगा। मतलब एज अ बिलीवर, एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये मेरा बेसिस नहीं है। इसके बावजूद मेरे को प्रतिदिन याद रखना है कि मेरा नया जीवन, मेरा उद्धार उसकी गिफ्ट है। तो अगर हम परफॉर्मेंस बेस्ड जिएंगे तो क्या होगा? हम एक्चुअल में ग्रेस में ग्रो नहीं करेंगे, ना हम उन कामों में ग्रो करेंगे जो परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर निकलते हैं। ये ट्रैप है जिसमें बहुत से बिलीवर फंस जाते हैं। आज हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु यीशु पापियों को ग्रहण करते हैं और धर्मियों को ठुकरा देते हैं, धर्मियों को रिजेक्ट कर देते हैं। आज यहाँ कोई बैठा है, तुम प्रभु यीशु को नहीं जानते, तुम एक अलग टेबल पे बैठे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम्हारा कोई अतीत है? सबके अतीत होते हैं। आज तुम्हारा अतीत तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, क्योंकि जब तुम प्रभु की आवाज सुनोगे, तुम उस अतीत से निकल के उस टेबल से उठ के तुम भी एक नए टेबल में बैठ सकते हो। क्यों? वो तुमको ग्रहण करेगा, तुम उसके दोस्त कहलाओगे। हम लोग इस प्रिविलेज को समझते हैं कि हम प्रभु यीशु के दोस्त हैं। क्यों? प्रभु यीशु ने हमको एक्सेप्ट किया है। एक यहूदी के लिए एक चुंगी लेने वाले के साथ खाना सोच के भी बाहर की बात थी, खासकर एक फरीसी या धर्मशास्त्री के लिए कोई किसी चुंगी लेने वाले के साथ बैठकर खाए, ये उसकी समझ से भी बाहर था। ये प्रभु यीशु जो एक यहूदी है, जो अपने आप को परमेश्वर का बेटा बोलता है, जो चिन्ह चमत्कार करता है, जो लोगों को चंगा करता है, बट वो जानता है लोगों की असली जरूरत क्या है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के राज्य में ऐसे धर्मी लोग से पहले वैश्या, चोर और डकैत और चुंगी लेने वाले प्रवेश करते हैं। जिस व्यक्ति को अपने पापों का एहसास है, जिसको मालूम है कि वो परमेश्वर से कटा हुआ है, वो इस प्राइस को कभी पे नहीं कर सकता, उसके लिए तो एक गुड न्यूज है। अगर आप किसी को सुसमाचार सुनाते हो, आप आत्मा नहीं जीत सकते, आप सुसमाचार सुना सकते हो। पवित्र आत्मा का काम है लोगों के मन में दोष लाना। सबसे क्लियर मार्क क्या है किसी व्यक्ति के सैल्वेशन का? क्लियर अंडरस्टैंडिंग एट वन हैंड कि हम एक पापी हैं, परमेश्वर से कटे हुए, और दूसरी जगह प्रभु यीशु परमेश्वर का बेटा जो क्रूस से मेरे लिए बड़ा। ये अंडरस्टैंडिंग आप नहीं डाल सकते, आप समझा सकते हैं। आप और हम ये गॉस्पेल क्लैरिटी के साथ प्रीच कर सकते हैं, पर ये परमेश्वर का आत्मा का काम है उस सत्य को प्रकट करना। ये लोगों का काम है कि अगर वो उस आवाज को सुनते मेरे पीछे हो लो, तो ये पीछे सुन के बैठा नहीं रहा। हाँ प्रभु मारे, आप जाइए, हमारे प्रभु हम सीरियस, आई लव यू। ये अपनी टेबल, अपना पुराना जीवन, अपने पुराने जीने का तरीका, अपना पुराना काम छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे चला जाता है। और जो स्वर्ग की फाउंडेशन, जो उस नए स्वर्ग की फाउंडेशन जो है, उसकी फाउंडेशन में से एक फाउंडेशन मत्ती के नाम की है। ये व्यक्ति उठ के चला जाता है, उसके पीछे चलता है, और वो दोबारा कभी भी उस काम में वापस नहीं जाता, दोबारा कभी चुंगी लेने नहीं जाता। जब जाता है तो सबसे पहला आनंद का विषय क्या है कि अब ये चाहता है कि प्रभु इसके घर में आए।
ये अपने दोस्तों को बुलाता है। इसके दोस्त कौन है? फरीसी धर्मशास्त्री इसके दोस्त हैं। इसके दोस्त भी इसी की तरह चुंगी लेने वाले हैं। इसके दोस्त भी इसी की तरह चुंगी, और ये चाहता है कि इसके दोस्त भी उस प्रभु को जाने। ये अपना घर खोलता है, प्रभु को दावत में बुलाता है, दूसरे पापियों को बुलाता है। तो पापी का मतलब क्या है? धर्मी के लिए पापी का मतलब जो वो काम नहीं करते जो वो करते हैं। आज एज बिलीवर्स हम अपने आप को रिमाइंड करें, याद दिलाए कि हम उस ग्रेस को सेलिब्रेट करेंगे। हम उस ग्रेस के कारण कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। हम उस ग्रेस को कभी कमाने की कोशिश नहीं करेंगे। आमेन। आज कोई है, तुमको फील होता तुम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन तुम प्रभु यीशु में परफेक्ट हो। जब ये समझ में आने लगेगा, तुम अपना जीवन उसमें क्या होता है ये समझ जाओगे, और तुम क्या कर रहे हो नहीं, उसके प्रेम के खातिर जीने लग जाओगे।